हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? फ्रॉम द चॉइसेस गिवन बिलो चूज द इक्वेशंस हुज ग्राफ्स आर गिवन इन फिगर ए एंड फिगर बी। ठीक है, आपको क्या बोला है? इन चॉइसेस में से फिगर ए की चॉइसेस, फिगर बी की चॉइसेस हैं। ठीक है, आपको क्या करना है? इन चॉइसेस में से चूज करना है कि कौन सी वाली इनमें से इक्वेशन है जिसका ग्राफ हमें दिया हुआ है। जैसे आपके पास फिगर ए है और ये ग्राफ दिया हुआ है। ठीक है, तो इन इक्वेशंस में से हमें वो इक्वेशन चूज करनी है जिसका ग्राफ हमें ये दिया हुआ है। ठीक है, तो इस फिगर में क्या है? हमारे पास कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं। ठीक है, और इन कोऑर्डिनेट्स में पहले जो फर्स्ट की जो वैल्यू होती है, ये देखो 3 कोऑर्डिनेट्स दिए हैं इस ग्राफ में। फिगर ए की है ये ग्राफ, फिगर ए का ग्राफ है ये। इसमें कितने कोऑर्डिनेट्स गिवन है? 1 2 3। दैट मीन्स 3 कोऑर्डिनेट्स आर गिवन। और कोऑर्डिनेट्स में जो फर्स्ट वैल्यू होती है वो एक्स की होती है और जो सेकेंड होती है वो वाई की वैल्यू होती है। ठीक है, और इन कोऑर्डिनेट्स को हम इन इक्वेशंस में, इन कोऑर्डिनेट्स को क्या करेंगे? हम इन इक्वेशंस में पुट करेंगे। एक्स और वाई की वैल्यूज हम यहाँ पे पुट करेंगे। ठीक है, पुट करेंगे और उसके बाद फिर हम देखेंगे जिस भी इक्वेशन में ये तीनों कोऑर्डिनेट सेटिस्फाई करेंगे वही इक्वेशन जो होगी इस ग्राफ की इक्वेशन होगी। देखो किस तरह से होगा। जैसे आपके पास फिगर ए की हम बात पहले करेंगे, ठीक है, और फिगर बी को हम बाद में देखेंगे। सबसे पहले फिगर ए में जैसे आपके पास इक्वेशन जो है यहाँ पे y इक्वल्स टू एक्स दी हुई है। ठीक है, फर्स्ट y इक्वल्स टू एक्स दिया हुआ है। ठीक है, और फर्स्ट कोऑर्डिनेट जो है हमारे पास है -1 और 1, जिसमें -1 जो है वो x का है और जो 1 है वो y का है। ठीक है, तो x की जगह पर यहीं पे कर लेते हैं, x की जगह पे -1 आप पुट करिए और y की जगह पर 1। तो क्या ये दोनों इक्वल हैं? ये 1 है और ये -1 है, तो ये इक्वल नहीं है। दैट मीन्स ये इसको सेटिस्फाई नहीं करता है। तो आगे के 2 कोऑर्डिनेट्स को हम फिर देखेंगे ही नहीं। दैट मीन्स अगर एक सेटिस्फाई करता है तो हम दूसरे को चेक करेंगे, अगर दूसरा भी सेटिस्फाई करता है तो हम तीसरे को भी चेक करेंगे, और अगर तीनों की तीनों कोऑर्डिनेट्स इस इक्वेशन में सेटिस्फाई करते हैं तो फिर एंड में हम लिखेंगे कि वही राइट इक्वेशन होगी इस ग्राफ की। अब जैसे इसने फर्स्ट हमने कोऑर्डिनेट जब पुट करा तो यही सेटिस्फाई नहीं करता, तो आगे वाले कोऑर्डिनेट्स को हम चेक नहीं करेंगे। ठीक है, तो सेकेंड इक्वेशन देख लेते हैं। सेकेंड इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल्स टू 0। एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 0। तो x क्या है? पहले तो -1 है और फिर +1 इक्वल्स टू 0। तो -1 और +1 दोनों कैंसिल आउट, तो 0 इक्वल्स टू 0। तो ये तो सेटिस्फाई करता है। अब हम दूसरे कोऑर्डिनेट को भी देख लेते हैं। ठीक है, तो दूसरे कोऑर्डिनेट में पहले तो इक्वेशन लिख लेते हैं x प्लस वाई इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो x क्या है? 0 प्लस y भी 0, और ये 0 प्लस 0 0 का इक्वल होता है, तो ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। अब थर्ड को भी हम चेक करेंगे। तो इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल्स टू 0। तो x क्या है? 1 है, 1 प्लस और y क्या है? -1। तो ये -1 इक्वल्स टू 0। 1 प्लस माइनस -1, तो 1 - 1 0 ही होता है, तो ये भी सेटिस्फाई कर गया। तो अब हमें आगे करने की जरूरत क्या है? मतलब अब बाकियों को आप चेक भी नहीं करोगे क्योंकि हम चारों में से कोई एक ही सही हो सकता था, और ये सेकंड वाली इक्वेशन हमारे पास सही आ गई है। तो अब आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो? देयरफॉर x प्लस वाई इक्वल्स टू 0 is the right equation for this graph। ठीक है, अब यहाँ पे सेकंड वाला सही हो गया। वैसे अगर आपको ट्राई करना है तो आप सेकंड और थर्ड और फोर्थ को भी ट्राई करके देख लेना, लेकिन ये जो है इसको सेटिस्फाई नहीं कर पाएंगे क्योंकि इन चारों में से ये वाली हमारे पास इक्वेशन जो है वो सही है। ठीक है, बस इसी तरह से अब आपको फिगर बी वाला देखना है। चलो इसको भी देख ले। तो फिगर बी के इक्वेशंस ये है और इसका ग्राफ हमें ये दिया हुआ है। ठीक है, तो बस इसको भी हमने ऐसे ही चेक करना है। सबसे पहले हम इक्वेशन 1 को चेक कर लेते हैं। इक्वेशन 1 है y इक्वल्स टू एक्स प्लस 2। तो हमारे पास सबसे पहला कोऑर्डिनेट क्या है? -1 और 3, जिसमें -1 जो है वो x है और y क्या है? 3 है। ठीक है, तो 3 इक्वल्स टू -1 प्लस 2, माइनस प्लस माइनस होता है, तो यहाँ पे तो 1 हो जाएगा। तो ये सेटिस्फाई नहीं करती है। एक ही को चेक करा और सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो आगे वालों को हम चेक नहीं करेंगे। ठीक है, अब सेकेंड इक्वेशन को देखते हैं। y इक्वल्स टू एक्स माइनस 2। अब इसको चेक कर लेते हैं। y की प्लेस पर 3 इक्वल्स टू x क्या है?
-1 -2, तो 3 इक्वल्स टू -1 -2 -3। क्या ये सेटिस्फाई कर रहा है? ये भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, ठीक है। तो इसको भी हम आगे वाले कोऑर्डिनेट्स में चेक नहीं करेंगे। अब हम देखेंगे थर्ड इक्वेशन है y इक्वल्स टू -x प्लस 2, ठीक है। अब इसमें इन कोऑर्डिनेट्स को चेक करते हैं। सबसे पहले -1 है और 3 है, तो y की प्लेस पे 3 इक्वल्स टू माइनस, और x भी -1 है तो +2। 3 इक्वल्स टू माइनस इंटू -1 1 होता है, +2, तो 3 इक्वल्स टू 2 + 1 3। तो ये तो सेटिस्फाई कर गया। अब हम इसका सेकेंड कोऑर्डिनेट चेक करेंगे 0 और 2। तो इक्वेशन है y इक्वल्स टू -x प्लस 2। यहाँ पे y क्या है? 2 है, और माइनस x क्या है? 0 प्लस 2, ठीक है। तो 0 2 इक्वल्स टू, ये तो 0 ही होगा, और 2 ये भी सेटिस्फाई कर गया। अब हम करेंगे इसका थर्ड कोऑर्डिनेट चेक। तो इक्वेशन है y इक्वल्स टू -x प्लस 2, और यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स हैं 2 और 0। दैट मीन्स y है 0 इक्वल्स टू -2 प्लस 2, माइनस और प्लस 0, -2 और +2 है ना, तो ये तो 0 ही हो गया, तो ये भी सेटिस्फाई कर गया। दैट मीन्स ये वाली इक्वेशन जो है यहाँ पे सेटिस्फाई करती है। और हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं? हम यहाँ पे लिख सकते हैं, मेरे पास यहाँ पे जगह नहीं बची, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, देयरफॉर y इक्वल्स टू -x प्लस 2 इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, ठीक है, ऑफ दिस फिगर या फिर ग्राफ। आई होप आपको ये 5th क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। थैंक यू।